नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मजूमदार और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है। ये कहानी है सत्येंद्रनाथ बोस के ऊपर, जो एक इंडियन फिजिसिस्ट थे। और इनका जीवन काल कुछ ऐसा रहा कि 1913 में इन्होंने बीएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स किया प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से, जहाँ पे वो फर्स्ट आए। उसका उन्होंने एमएससी किया मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। वहाँ पे भी उनके नंबर सबसे अच्छे आए, अव्वल नंबर पे आए। और इनकी रुचि उस समय क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा थी, उसको लेके वो आगे बढ़े। उस समय काफ़ी सुविधाएं कम थी और उन्होंने 1924 में ये एज ए लेक्चरर ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, जहाँ पे वहाँ पे एक स्टूडेंट ने इनको एक क्वेश्चन कर लिया प्लैंक्स थ्योरी के ऊपर। उस समय वो उसका जवाब नहीं दे पाए और बाद में उन्होंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया और एक पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने एक नए तरह के पार्टिकल के बारे में बताया, उसके नई तरह के स्टेट के बारे में बताया। और उस पेपर के लिखने के बाद उन्होंने इंडियन जो पब्लिशर्स होते हैं उनके पास गए, उन्होंने बोला कि ये पेपर मैंने लिखा है, फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, क्या आप यहाँ पे उसको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो इंडियन पब्लिशर्स थे उन्होंने उसको मना कर दिया कि ऐसी कोई, क्योंकि इसमें एकदम नया फील्ड था क्वांटम मैकेनिक्स, और उस समय जनरल थ्योरी रिलेटिविटी, ये सब बहुत नई चीज़ें थी। तो यहाँ पे उससे उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि मैंने आइंस्टीन की किताबों से रेफर किया है और आप इसे प्लीज़ पब्लिश करिए। तो लोगों ने बोला कि अगर आपने आइंस्टीन की तरफ से रेफर किया तो आइंस्टीन से इसे छपा लीजिए। तो ये बात इनको बुरी लग गई। उन्होंने किताब के पीछे से आइंस्टीन का एड्रेस निकाला और उस एड्रेस पे एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने मेंशन किया कि सर, हम सब आप ही के स्टूडेंट हैं और आपकी किताबों से हम पढ़ते हैं। मैं भी एक टीचर हूं और मैं आपकी किताबों को रेफ़र करता हूं। आपको अगर याद होगा, कुछ महीनों पहले एक टीचर ने आपसे ये लिख के बोला था कि आपके जो जर्मन लैंग्वेज जो पेपर है, क्या मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूं। मैं ही वो टीचर हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा ये जो पेपर है वो जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वहाँ पर जर्मनी में पब्लिश कर दें। ये लेटर एल्बर्ट आइंस्टीन को मिल गया और उन्होंने उस फॉर्मूले को देखा, जो उनको काफ़ी पसंद आया और उन्होंने उसको जर्मन लैंग्वेज में वहाँ के एक पत्रिका में छपा दिया। उस फॉर्मूले को कहते थे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद से जब वो फॉर्मूला वहाँ पे छप गया, उसके बाद से सत्येंद्रनाथ बोस को काफ़ी उपलब्धियाँ मिली। यहाँ तक कि उनको FRS फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के का भी पद मिला। उसके बाद उनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया और फिर वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बने। तो दोस्तों, मेरी ये, और आपको ये बात कर आश्चर्य होगा कि 2013 में दो साइंटिस्ट को गॉड पार्टिकल यानी हिग्स मैकेनिज्म के ऊपर एक नोबेल प्राइज़ मिला है, जिसका अगर हम देखें बेस जो है वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है। और इनके नाम पे पॉल डिराक नाम के साइंटिस्ट ने एक पार्टिकल का नाम भी रखा है, जिसका नाम है बोसॉन। तो दोस्तों, कहानी का अर्थ ये है कि अगर हमारे दिल में इच्छा है, अगर हमारे दिल में कमिटमेंट है, पैशन है, तो हमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी आती है तो हम उसको ही पार कर जाते हैं। जैसे कि सत्येंद्रनाथ बोस को उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे नहीं जा सकते हैं और अगर आपको करना भी है तो हम एल्बर्ट आइंस्टीन तक पहुँच जाए। और उन्होंने वो लेटर सही में उनको लिख दिया और लेटर वो छप भी गया, जिसके ज़रिए वो आज उनका नाम साइंस में छा गया है। उनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है। तो जब भी हम कभी ऐसा लगे हमको कि हमें कुछ रुक रहा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, हमको रुकना नहीं है और हमको उस पर निरंतर लगे रहना है, ताकि हम अपने हमें जो ड्रीम है, हमें जो लास्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच पाए। मेरी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और मैं और कहानियों के साथ आपके साथ आऊँगा। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, औरों को मोटिवेट करें, पढ़ते रहें। थैंक यू।